Assalamualaikum everyone, my name is Hamid Hussain and you're watching Commerce Online. In this video, I will solve the missing figure question of frequency distribution. But if you haven't seen my previous videos, I would recommend you to just watch my previous videos ताकि आप easily समझ सकें how to calculate relative frequency, how to calculate class boundary and how to calculate commutative frequency more than and less than. तो चलिए फाइंड आउट करते हैं कि किस तरीके से इन मिसिंग फिगर्स को सॉल्व करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. इस क्वेश्चन को अगर आप गौर से देखें तो सबसे पहले आपके पास क्लास इंटरवल मौजूद है जिसमें बताया जा रहा है कि क्लास इंटरवल 1 to 5, 6 to 10, 11 to 15, 16 to 20 एंड 21 to 25 है. जबकि क्लास बाउंड्री में इनिशियल क्लास बाउंड्री मिसिंग है. हमें ये मालूम है कि इन ऑर्डर टू कैलकुलेट क्लास बाउंड्री हम इनिशियल की जो वैल्यूज़ होती हैं दैट इज़ लोअर क्लास इंटरवल उसमें 0.5 लेस करते हैं और अपर क्लास में 0.5 को ऐड करते हैं. तो अगर मैं इस 1 में 0.5 को लेस कर दूं तो मेरे पास आएगा 0.5. देन 5 में 0.5 को ऐड कर दूं 5.5. 6 में 0.5 को लेस कर दूं 5.5. 10 में 0.5 को ऐड कर दूं 10.5. 11 में 0.5 को अगर मैं लेस कर दूं तो मेरे पास आएगा 10.5. एंड देन 15 में 0.5 को ऐड कर दूं दैट इज़ 15.5. 16 में 0.5 को मैं अगर लेस कर दूं तो वी हैव 15.5 और 20 में 0.5 को ऐड कर दूं अगर तो वी हैव 20.5. एंड देन 21 में 0.5 को अगर मैं लेस कर दूं तो मेरे पास आएगा 21.5 एंड 25 में अगर हम 0.5 को ऐड कर दें सो वी गोइंग टू हैव 25.5. तो बहुत ही आसान है. इन ऑर्डर टू फाइंड आउट क्लास बाउंड्री हमें क्लास इंटरवल में जो लोअर क्लास, ये हमारी लोअर क्लास है, इस लोअर क्लास में 0.5 को हमें लेस करना है और ये हमारी अपर क्लास है और इस अपर क्लास में हमें 0.5 को ऐड करना है. एंड नाउ फॉर द फ्रीक्वेंसी पार्ट. यहाँ पर इस सवाल में अगर आप देखें तो आपको ये फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई, ये फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई और रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज़ भी नहीं दी हुई. हमें यहाँ पर ये मालूम होता है कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो टोटल है वो 1 है. ये हमेशा से याद रखिएगा कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो टोटल है वो 1 होता है. अब अगर मैं फार्मूला लिखूँ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का दैट इज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू एफ डिवाइडेड बाय समीशन एफ. इज इट क्लियर? नाउ अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पर डेटा मिसिंग है और मालूम करें तो पहले हम देखते हैं कि ये नोन वाली जो दो वैल्यूज़ हैं दैट इज़ हमें फ्रीक्वेंसी मालूम है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मालूम है. तो मैं समीशन एफ मालूम करने की कोशिश करूँगा कि कितना है. तो मैं इन दोनों फिगर्स से मैं समीशन एफ मालूम करता हूँ और मैंने कहा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 0.19 इज इक्वल्स टू एफ हमारे पास है 19. समीशन एफ हम मालूम कर सकते हैं दैट इज समीशन एफ इज इक्वल्स टू समीशन एफ यहाँ पर डिवाइड हो रहा है इक्वल किस तरफ आएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा और 0.19 को हम यहाँ डिनोमिनेटर में लिख देंगे दैट इज़ 19 डिवाइडेड बाय 0.19. तो आपके पास आंसर आ रहा है 100. तो यहाँ अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास समीशन एफ 100 है. अब मैं समीशन एफ हमारे पास मालूम है, कुछ जो फ्रीक्वेंसीज़ हमारे पास दी हुई हैं उन फ्रीक्वेंसीज़ की मदद से वी कैन ईज़िली कैलकुलेट रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज़. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दी हुई है 16 और समीशन एफ दिया हुआ है 100.
अगर मैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के फार्मूले को देखूं तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है RF = F डिवाइडेड बाय समीशन F। तो मैं यहाँ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इस फ्रीक्वेंसी की मालूम कर सकता हूँ, दैट इज़ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी = F दैट इज़ 16 एंड समीशन F दैट इज़ 100। सो हमारा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इस क्लास का आ रहा है 0.16। And now for this class, once again what we do, relative frequency is equals to 21 divided by 100 that is 0.21 और हमने यहाँ लिख दिया 0.21। अब हमारे पास यहाँ टॉप पर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, नहीं दी हुई, यहाँ भी फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई। अब किस तरह कैलकुलेट करें? बहुत ही आसान है। आप देखें कि यहाँ पर जितनी भी फ्रीक्वेंसीज़ हैं दैट इज़ 0.21, 0.38, 0.19, 0.16, इन तमाम का सम क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो अब मैं बहुत ही आसान तरीके से इन तमाम वैल्यूज़ को सम करके अगर मैं 1 से माइनस कर दूँ, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, अगर मैं इन तमाम वैल्यूज़ को जमा करके 1 से माइनस कर दूं तो मेरे पास यहाँ की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो चलिए करते हैं। तो जब मैंने इन तमाम वैल्यूज़ को सम अप किया तो मेरे पास आंसर आ रहा है 0.94। उसको मैं 1 से अगर माइनस कर दूं दैट वी हैव 0.06। एंड नाउ फॉर द ईजीएस्ट पार्ट, अब हमने जब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कर लिया, नाउ वी कैन इजीली कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी। किस तरह से? बहुत ही आसान है, चलिए करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, हमें ये फ्रीक्वेंसी नहीं मालूम लेकिन हमें रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मालूम है और हमें समीशन F मालूम है। अगर आप फार्मूले को देखें तो फार्मूला है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी = F डिवाइडेड बाय समीशन F। मैंने कहा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है 0.38 इज इक्वल F, मुझे यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का नहीं मालूम, और समीशन F हमारे पास है 100 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इज इक्वल किस तरफ आएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0.38 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल्स टू F। सो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर दैट इज़ 38। वंस अगेन अब 0.06 हमारे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है, सेम यही फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी दैट इज़ 6। आई थिंक बहुत ही आसान हो गया अब इस क्वेश्चन के रिमेनिंग पार्ट को सॉल्व करना। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, अब यहाँ पर आप देखें जो भी फ्रीक्वेंसी होगी बिल्कुल उसके सामने हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में वही अमाउंट, वही वैल्यू लिखेंगे, वही फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। हमने लिखा 6 में 21, 27 में 35, 38, 65 में 19, 84, और 84 में अगर मैं 16 को ऐड कर दूं तो दैट इज़ हमारे पास 100 आता है। दैट्स इट फॉर टुडे। कुछ क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, इन क्वेश्चंस को पढ़िएगा, कमेंट सेक्शन में इनके आंसर रखिएगा, और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।